हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सुभाष टेक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सबसे वादा किया था कि इंग्लिश टाइपिंग सीरीज के बाद आपके लिए हिंदी टाइपिंग सीरीज लाने वाला हूं, तो आज आपके लिए कृति देव 010 फ़ॉन्ट पे टाइपिंग करना आप लोगों को सिखाऊंगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आ गया हूं हिंदी टाइपिंग की। तो आज इसका डे 1 है। डे 1 में मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज दूं, उसके पहले आप लोगों को कीबोर्ड की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये जो हमारा कीबोर्ड है, इसमें जो आपको ASDFGHIJ KL ये जो आपकी रो दिख रही है यानी लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं होम रो। इसको हम बोलते हैं होम रो। और इसके ऊपर की जो है लाइन या रो है, इसको हम बोलते हैं अपर रो। इसको हम क्या बोलते हैं? अपर रो। और सबसे नीचे जो आपको ZXCVBNM ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं बॉटम रो। और आप लोगों को बता दूं, इसको होम रो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को अगर इंग्लिश टाइपिंग का डे 1 देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि होम रो इसको क्यों बोलते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब अपने घर से बाहर काम करने के लिए जाते हैं और वो काम वापस करके आ जाते हैं, तो इसलिए आपको इसको होम रो बोलते हैं। तो अपने घर वापस आ जाते हैं, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे जो हमारी रो है, इस पे अपना उंगलियां रखनी होती हैं इंग्लिश टाइपिंग में, ASDF पे। और जब आप कोई काम करने जाएंगे यानी कि कोई कीज प्रेस करनी है, वो कीज प्रेस करके वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाना है, तो इसीलिए आपको इसको होम रो बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अब बात करते हैं इंग्लिश हिंदी टाइपिंग की। तो हिंदी टाइपिंग में आपको इंग्लिश टाइपिंग में हमने आपको बताया था कि अपनी ये 4 उंगलियां और ये 4 उंगलियां इधर से रखेंगे, राइट लेफ्ट वाली हैंड की उंगलियां इसको रखेंगे ASDF। और LKJ नहीं, सेमीकोलन LKJ, ऐसे आपको इंग्लिश टाइपिंग में बताया था। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करने हैं। अब हिंदी टाइपिंग में आप लोगों को कहाँ अपनी ये 4 उंगलियां और ये 4 उंगलियां, और जो आप अपन जिस हाथ से आप खाना खाते हैं, उस हाथ का जो थंब होता है, उसको आपको कहाँ पे रखना है ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को लेफ्ट वाले हैंड की जो 4 उंगलियां हैं वो यहाँ से रखना है, एस से। आपको इधर की ए जो कीज है, इसको छोड़ देना है। आप लोग इंग्लिश टाइपिंग में ए से रखा था, अब आप लोगों को हिंदी टाइपिंग में एस से रखना है। तो एस पे रखेंगे, और ये वाली डी पे, ये एफ पे, और ये जी पे। ठीक इसी तरह आपको राइट हैंड का सिंगल यूनिट कामा सेमी कॉलन एल के है ना। और ये दो बीच की जो कीज हैं, इनको छोड़ देना है। तो इधर आपके हो गई ASDFG, और इधर हो गया आपका सिंगल यूनिट कामा सेमी कॉलन LK। बस ये हो गई। अब आप लोगों को बता दूं कि किस कीज से कौन सा वर्ड बनता है हिंदी में। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो एस आपका है, इससे आपकी ए की मात्रा बनती है, ऐसे एन वाला ए की मात्रा बनती है। और जो आपकी डी है, इससे आपका का से कबूतर वाला का बनता है। और जो आपकी एफ है, इससे आपकी बड़ी ई की मात्रा बनती है। ठीक है, याद रखना। और जो कीज प्रेस करना, वो आप अपने मुंह में यानी कि मन से बोलना है आपको कि कौन सी कीज प्रेस करनी है और कौन सी प्रेस नहीं करनी है। तो एफ से हो गई आपकी बड़ी की मात्रा। और जो जी है आपकी, जी से बनता है आपका हा। हा से हाथी वाला हा बनता है। और ठीक इसी तरह अब इधर सिंगल रोटेट कामा जो है आपका, इससे आपका क्या बनता है? सा से सतकोड़ा वाला जो सा होता है, उसका आधा सा बनता है। जो सा इस बनाते हैं, वो वाला सा। और फिर आपका सिंगल रोटेट काम सेमी कॉलन हो गया। सेमी कॉलन से आपका बनता है या से यज्ञ वाला या बनता है। और आपका एल से बनता है सा से सपेरा वाला सा बनता है, या से एल से आपका। और के से आपका बनता है छोटा आ की मात्रा, यानी कि जब आप आम जैसे लिखना है आपको, तो आ पे जो मात्रा लगाते हैं, डंडा लगाते हैं, वो आपका के से बनता है। तो आप लोगों को पता हो गया होगा, फिर से बता देता हूँ। एस से बनता है आपकी ए की मात्रा। और डी से बनता है का से कबूतर वाला। और एफ से बनता है आपकी बड़ी की मात्रा। और जी से बनता है आपका हा।
और इधर आप सिंगल यूनिट कामा से बनता है आपका सा, और इधर से ये वो सेमी कॉलन से आपका बनता है या, और एल से बनता है आपका सा से सपेरा वाला सा, नॉर्मली सा जो बनाते हैं, और के से बनता है आपका बड़ा डंडा की मात्रा। तो आप लोगों को पता होगा जैसे आपको कैसे प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्पेस आपको जिस उस थंब से करना है, जिस थंब से आप खाना खाते हैं उसी थंब से आपको स्पेस बार यूज करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो हम एक बार और बता देते हैं। अपने ये हैंड की लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां, और ये राइट हैंड की 4 उंगलियां, और जिस हैंड से आप खाना खाते हैं उस हैंड का जो थंब है उसको आप स्पेस बार पे रखेंगे। तो ये उंगली आप रखेंगे एस पे, और ये वाली जो है आपकी डी पे रखना है, और ये वाली जो है आपको एफ पे रखना है, और ये वाली जो है आपकी कीज फिंगर ये आपको जी पे रखना है। और इधर आपको राइट वाले हैंड की सेमी कॉलन पे स्टार्ट करना है, सेमी कॉलन सिंगल यूनिट कामा सॉरी सिंगल यूनिट कामा पे रखना है, और ये वाली जो फिंगर्स है ये आपको सेमी कॉलन पे रखना है, और ये वाली बीच वाली जो है आपकी ये आपको एल पे रखना है, और ये जो आपकी कीज है ये आपको के पे रखना है। तो ऐसे रख लेंगे। और जो आप थंब जैसे हम खाते हैं खाना सीधे हाथ से यानी कि राइट हैंड से, तो हम राइट हैंड से आपका थंब यूज करेंगे। ये जो थंब है आपको स्पेस बार पे रखना है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं कैसे प्रैक्टिस करना है। पहले इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो ऐसे करेंगे ए का ई एच सा, या सा, बड़ा आ की मात्रा यानी कि छोटा आ की डंडा जो लगाते हैं वो। फिर से करेंगे ए का बड़ी की मात्रा हा, और स्पेस बार, फिर इधर आ जाएंगे सा, या, फिर आपका सा हो गया, फिर आपका डंडा। ऐसे आपको मेरी तरह टाइप करते हुए बोलना है आपको। तो जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही आपको बोलना है। ए का बड़ी की मात्रा हा, फिर इधर सा, फिर या, फिर सा, फिर आपका डंडा। ये आपकी प्रैक्टिस है। तो फिर से आपको बता देता हूँ। अब आपको करना क्या है, 1 2 3 4 स्पेस 5 6 7 8 9, यानी कि पहले आपको SDFG प्रेस करना है, फिर इधर आ जाएंगे सेमी कॉलन सिंगल यूनिट कामा सेमी कॉलन एल के। ये आपकी प्रैक्टिस है डे 1 की। तो आप लोग कॉपी पे लिख लेना कि किस किस से कौन सा वर्ड बनता है हिंदी में। फिर से बता देता हूँ। एस से आपका बनेगा ए की मात्रा, ए से एन का वाला जो ए होता है उससे बनेगा वो मात्रा, और डी से आपका बनेगा का से कबूतर, और जो एफ है आपका एफ से बनेगी बड़ी ई की मात्रा, और जी जो है आपका जी से बनेगा हा, हा से हल वाला हा, या हा से हाथी वाला हा, और इधर सिंगल और कामा वाला से बनेगा आपका सा। जो आपको सा बनाते हैं ये वाला जो सा बनाते हैं वो वाला सांप का आधा सा बनेगा, ठीक है। और फिर आपका सिंगल नोटेड का जो सेमी कॉलन है इससे आपको बनेगा या से यज्ञ वाला या बनेगा, और जो आपका एल है एल से आपका बनेगा सा से सपेरा वाला सा, और जो आपका के है के से आपका डंडा बनेगा यानी कि बड़ा की मात्रा पे जो डंडा लगाते हैं वो बनेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे एक दिन में कम से कम 1 पेज या 2 पेज आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो कीज प्रेस करेंगे उस कीज को आपको मन में बोलना है कि कौन सी कीज से हम कौन सी मात्रा या वर्ड टाइप कर रहे हैं। तो आप लोगों को करना यही प्रैक्टिस। और आप लोग फ़ॉन्ट साइज अपना 22 रखेंगे यानी कि 22 रखेंगे। और आप लोगों को MS वर्ड पे करना है प्रैक्टिस। MS वर्ड में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज में आपको लिखना है KRUTI कृति देव DEW और 010, ये आपको फ़ॉन्ट मिलेगा। उसी पे आपको प्रैक्टिस करनी है। पर डे आपको 1 से 2 पेज आपको टाइप ही करना है, तभी आप हिंदी टाइपिंग सीख पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि डे 2 में। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।